साथियों नमस्कार। आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल राजविका एकेडमी में बहुत-बहुत स्वागत है। साथियों, आज हम पुनः डीपीसी परीक्षा से संबंधित कुछ जानकारियाँ लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत हुए हैं। तो चलिए जानते हैं आज की कुछ प्रमुख बातें। समग्र शिक्षा अभियान भारत सरकार की एक योजना है जिसका उद्देश्य प्री स्कूल से लेकर कक्षा 12वीं तक की स्कूली शिक्षा को एकीकृत करना है। इसका मुख्य लक्ष्य शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना, सामाजिक और लिंग अंतर को कम करना और सभी के लिए समान और समावेशी शिक्षा सुनिश्चित कराना है। समग्र शिक्षा अभियान के मुख्य बिंदु। अब यह समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत कौन कौन से बिंदु हैं, इन पर नजर डाल लेते हैं। यह एक एकीकृत योजना है। इसके अंतर्गत सर्व शिक्षा अभियान SSA, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान RMSA और शिक्षक शिक्षा TE, टीचर्स एजुकेशन को मिलाकर बनाई गई है। सभी स्तरों पर शिक्षा। यह योजना प्री स्कूल से लेकर कक्षा 12वीं तक की शिक्षा को शामिल करती है, जिसमें शिक्षा की निरंतरता सुनिश्चित की जाती है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। इसका उद्देश्य छात्रों के सीखने के परिणामों को बेहतर बनाना और शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए विभिन्न हस्तक्षेपों का समर्थन करना है। अगला बिंदु, समानता और समावेशन। यह योजना सामाजिक और लैंगिक असमानताओं को दूर करने और सभी बच्चों के लिए समान अवसर प्रदान करने पर केंद्रित है। डिजिटल पहल। समग्र शिक्षा में डिजिटल पहल को शामिल किया गया है, जैसे कि शिक्षकों और छात्रों के लिए ऑनलाइन संसाधनों और प्रशिक्षणों का प्रावधान। शिक्षक प्रशिक्षण। यह योजना शिक्षकों के लिए व्यावसायिक विकास कार्यक्रमों का समर्थन करती है तथा वे राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 की आवश्यकताओं को पूरा कर सके, इसके लिए प्रतिबद्ध है। इसमें कुछ वित्तीय सहायता भी है। समग्र शिक्षा योजना के अंतर्गत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को विभिन्न गतिविधियों के लिए कुछ वित्तीय सहायता भी प्रदान की जाती है, जैसे कि स्कूल भवनों का निर्माण, शिक्षकों की भर्ती और पाठ्य पुस्तकों का वितरण। समग्र शिक्षा अभियान के प्रमुख उद्देश्य। स्कूली शिक्षा के सभी स्तरों पर शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना, शिक्षा के अधिकार अधिनियम RT एक्ट के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करना, शिक्षा में सामाजिक और लैंगिक असमानताओं को कम करना, सभी बच्चों के लिए समान और समावेशी शिक्षा सुनिश्चित करना, शिक्षा के व्यवसायीकरण को बढ़ावा देना, शिक्षा के क्षेत्र में नवाचार और प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देना। समग्र शिक्षा अभियान की विशेषताएं। स्कूलों का एकीकरण। यह योजना विभिन्न स्तरों पर स्कूलों को एकीकृत करती है, जिससे शिक्षा की गुणवत्ता और पहुंच में सुधार होता है। शिक्षकों का सशक्तिकरण। यह योजना शिक्षकों के प्रशिक्षण और विकास पर ध्यान केंद्रित करती है, ताकि वे छात्रों को बेहतर ढंग से शिक्षित कर सकें। अब छात्रों का सशक्तिकरण कैसे किया जाए, तो यह योजना छात्रों को सीखने के लिए प्रोत्साहित करती है और उन्हें आवश्यक संसाधन और सहायता प्रदान करती है। अब इसमें कुछ समुदाय की भी भागीदारी होती है। यह योजना समुदाय को शिक्षा में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करती है। सतत विकास। यह योजना शिक्षा के सतत विकास लक्ष्यों SDGs के अनुरूप है और शिक्षा के माध्यम से सतत
विकास को बढ़ावा देती है। समग्र शिक्षा के तहत सभी सरकारी स्कूलों में स्कूलों के प्रबंधन को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान की जाती है, जिसमें गुणवत्ता और नवाचार, हस्तक्षेप, आधारभूत साक्षरता, संख्यात्मकता, जिसमें FLN शामिल है, समग्र अनुदान, पुस्तकों की खरीद सहित स्कूल के पुस्तकालयों का सुदृढ़ीकरण, खेल और शारीरिक शिक्षा, राष्ट्रीय आविष्कार अभियान RSA आदि सम्मिलित हैं। समग्र शिक्षा का प्राथमिक उद्देश्य स्कूली शिक्षा तक पहुंच को सार्वजनिक बनाना, वंचित समूहों और कमजोर वर्गों को शामिल करके समानता को बढ़ावा देना है और शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना है। इसका उद्देश्य छात्रों के सीखने के परिणामों को बढ़ाना, सामाजिक और लैंगिक अंतर को कम करना और व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देना भी है। इसी प्रकार पोषण अभियान, मध्याह्न भोजन योजना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे अन्य कार्यक्रम भी भारत में बच्चों के समग्र विकास में सामूहिक रूप से योगदान करते हैं। सरकार युवा पीढ़ी के विकास और प्रगति के लिए एक अनुकूल वातावरण बनाने के लिए इन पहलुओं को निरंतर विकसित और विस्तारित करती रहती है। साथियों, जैसे कि आप सभी जानते हैं, सर्व शिक्षा अभियान, जिसे हम SSA के नाम से भी जानते हैं, यह भारत सरकार द्वारा 2001 में शुरू किया गया था। यह कार्यक्रम, जिसका उद्देश्य 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करके प्राथमिक शिक्षा को सार्वभौमिक बनाना है। यह अभियान 86वें संविधान संशोधन द्वारा अनिवार्य किया गया था, जिसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया था। PM श्री स्कूल योजना, जिसे प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया PM श्री भी कहा जाता है, भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक केंद्रीय प्रायोजित योजना है। इसका मुख्य उद्देश्य 14,500 से अधिक स्कूलों को आदर्श स्कूलों के रूप में विकसित करना है, जहां छात्रों को एक स्वागत योग्य और देखभाल करने वाला वातावरण मिल सके, एक सुरक्षित और प्रेरणादायक शिक्षण वातावरण हो और सीखने के लिए व्यापक अवसर उपलब्ध हों। इन स्कूलों में अच्छी भौतिक संरचना और सभी छात्रों के लिए सीखने के संसाधन उपलब्ध कराए जाएं। तो साथियों, यह थी समग्र शिक्षा अभियान SSA के अंतर्गत कुछ प्रमुख योजनाएं जो आगामी DPC परीक्षा, प्राथमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा, AEO परीक्षा, इनसे संबंधित कुछ परीक्षाओं में इनके प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। हम इसी प्रकार के वीडियो और लाते रहेंगे। आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आने वाले वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू।